नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा खास है, थोड़ा संवेदनशील भी और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, एक ऐसा कपल जो ना सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रेरणा है, बल्कि लाखों लोगों के लिए भी एक आइडियल रिलेशनशिप का चेहरा बन चुके हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर कई तरह की अफवाहें, ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स सामने आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन गलत फहमियों और धारणाओं की जो लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स देखकर बना ली हैं कि अनुष्का शर्मा ने विराट को उनकी फैमिली से दूर कर दिया, कि विराट अब अपनी माँ और बहन के साथ वक्त नहीं बिताते, कि ये रिश्ता स्वस्थ नहीं है। लेकिन क्या ये सब सच्चाई है? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी, पूरी सच्चाई और एक नई सोच। विराट और अनुष्का की मुलाकात साल 2013 में एक शैम्पू के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। कैमरे के सामने इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगी कि शूट के बाद भी दोनों की बॉन्डिंग जारी रही। धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि दोनों डेट कर रहे हैं। मीडिया और फैंस की नजरें हमेशा इन पर टिकी रहने लगीं। 2014 में जब विराट अनुष्का को एक मैच के दौरान फ्लाइंग किस देते नजर आए, तो उनके रिश्ते को लगभग कंफर्म मान लिया गया। लेकिन लोगों को ये रोमांस हजम नहीं हुआ। 2015 में जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार गई, तो सारा गुस्सा फैंस ने अनुष्का शर्मा पर निकाला। सोशल मीडिया पर उन्हें बैड लक, डिस्ट्रैक्शन और ना जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन विराट ने कभी अनुष्का का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पब्लिकली अनुष्का को सपोर्ट किया और कहा कि जो लोग अनुष्का पर दोष डालते हैं, वो इंसानियत नहीं समझते। ये बयान साबित करता है कि विराट सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि एक असली जेंटलमैन भी हैं। साल 2017 में इटली के टस्कनी शहर में बेहद प्राइवेट और खूबसूरत तरीके से विराट और अनुष्का ने शादी कर ली। इस शादी ने पूरे देश का दिल जीत लिया। 2021 में उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ और 2024 में उनका बेटा अकाय हुआ। दोनों अपने बच्चों की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन ट्रोलर्स यहीं नहीं रुके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शादी के बाद विराट अपनी मां और बहन से दूर हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर ना कोई पोस्ट, ना साथ की तस्वीरें, और यहीं से शुरू हुई अजीबोगरीब अफवाहें। विराट अब सिर्फ अनुष्का के साथ रहते हैं, वो अपनी मां को भूल गए हैं, वो सिर्फ अनुष्का के पेरेंट्स के साथ देखे जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस दूरी की असल वजह क्या है? क्या आपने कभी गौर किया कि विराट की फैमिली सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव है? ज्यादा नहीं। विराट खुद भी बहुत लिमिटेड पोस्ट्स करते हैं। उनकी बहन भावना कोहली ने एक बार इंस्टाग्राम पर जवाब देते हुए लिखा था, प्रेम दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। वो जरूरी नहीं कि हर रिश्ते की तस्वीर पोस्ट की जाए। वो आगे लिखती है, भगवान आपको इतना प्रेम दें कि आप किसी के निजी रिश्ते पर टिप्पणी ना करें। ये एक बहुत ही सभ्य और संतुलित जवाब था उन ट्रोलर्स को जो सिर्फ तस्वीरें देखकर रिश्तों का फैसला कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि अनुष्का शर्मा विराट की फैमिली से नहीं मिलती, लेकिन वो कई बार विराट की बहन और मां के साथ पब्लिक इवेंट्स में देखी गई हैं। शादी के बाद विराट और अनुष्का ने मुंबई में रहना शुरू किया, क्योंकि विराट पहले से ही वहां एक फ्लैट खरीद चुके थे। और जो लोग ये कहते हैं कि अनुष्का ने विराट को उनके घर से दूर कर दिया, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि शादी के बाद हर कपल को अपना स्पेस चाहिए होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी अनुष्का ज्यादातर अपने माता पिता के साथ थीं। लोग कहने लगे कि उन्होंने विराट की मां को शामिल नहीं किया। लेकिन सोचिए, जब कोई लड़की गर्भवती होती है, तो वो सबसे पहले किसके पास जाती है? अपनी मां के पास। ये तो बेहद सामान्य और नेचुरल बात है। अब असली मुद्दा ये है, जब कोई मर्द अपनी बीवी को सम्मान देता है, उसके साथ खड़ा रहता है, तो समाज को क्यों जलन होती है? जब विराट कोहली अनुष्का के साथ प्रेजेंट फादर और हस्बैंड बनते हैं, तो लोग उन्हें सिंप, कमजोर और काबू में जैसे शब्दों से बुलाने लगते हैं।
लेकिन शायद उन्होंने बचपना छोड़कर एक मैच्योर इंसान बनने का फैसला किया है। ये वही समाज है जो एक बहू से उम्मीद करता है कि वो पूरी तरह ससुराल में घुल मिल जाए, लेकिन जब उसका पति उसे प्राथमिकता देता है तो उसे घर तोड़ने वाली मान लिया जाता है। अनुष्का शर्मा सिर्फ विराट की पत्नी नहीं, बल्कि खुद में एक सफल अभिनेत्री, प्रोड्यूसर और बिजनेस वुमन है। उन्होंने NH10, फिलौरी और पारी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो अपने करियर और फैमिली दोनों को बैलेंस करके चल सकती हैं। वो ना सिर्फ विराट के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हैं, बल्कि वायरट्स ब्रांड एंड बिजनेस वेंचर्स में भी एक्टिवली जुड़ी रहती हैं। फिर चाहे वो 18 रेस्तरां हो, व्रोजन ब्रांड हो या उनके पर्सनल टीम मैनेजमेंट से जुड़े फैसले। दोस्तों, एक बार सोचिए, क्या किसी सेलिब्रिटी के रिश्ते की गहराई को हम सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट्स और स्पीचेस से नाप सकते हैं? रिश्ते सोशल मीडिया पर नहीं, दिलों में बसते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कपल के बारे में कुछ नेगेटिव कहने जाएं, तो जरा ठहरिए, सोचिए और फिर बोलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।